नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में। दोस्तों, साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम साबुन और अपमार्जक की जो बेसिक विशेषताएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या होते हैं साबुन, क्या होते हैं, जो साबुन का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, RCWNA। आर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एल्किल समूह दिखाता है जिसको बोलते हैं, जो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है जिसको हम क्या दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे ये कोने क्या दिखाते हैं दोस्तों, ये कोने जो भी होते हैं यहाँ पे कार्बन समूह दिखाता है, इसलिए जो आर समूह है वो लंबी कार्बन श्रृंखला का जो है प्रतीक होता है, इसको एल्किल समूह बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। यहाँ पे भी ये आर समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ये क्या है, लंबी कार्बन श्रृंखला है, और ये क्या है, इसकी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, हम एल्किल श्रृंखला बोलते हैं। अब दोस्तों, ये श्रृंखला होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है दोस्तों, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, और इसमें कितने होते हैं, लगभग 12 से लेके 18 तक के कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए इसको ये क्या होते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर छोटा होता तो हम क्या है, इसको दिखा सकते हैं। जैसे अगर आर की जगह क्या हो सकते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के अम्ल यूज कर सकते हैं हम उसमें। जैसे कौन कौन से अम्ल यूज कर सकते हैं, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल। दोस्तों, इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट की ट्रिक बनाई है, SOP। यानी अगर साबुन पढ़ रहे हैं तो साबुन को अपन क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। तो यानी कि स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल, ये क्या होते हैं दोस्तों, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। और इनको अगर हम क्या करते हैं, सोडियम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्रिया करवाते हैं उच्च वसीय अम्लों की, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस में पढ़ा था, सार में पढ़ा था, प्रबल सार होता है, उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा उत्पाद के रूप में RCWNA। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण। अगर हम NaOH की जगह, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह KOH का उपयोग करते हैं तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, पोटेशियम लवण हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, ये भी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, ये इसमें सोडियम के साथ बेंजीन अगर जुड़ जाता है तो और ज़्यादा लंबी श्रृंखला हो जाती है। और ये क्या होते हैं, सल्फेट या सल्फोनेट लवण होते हैं। अगर इसमें SO3 जुड़ा हुआ है तो उसको सल्फोनेट लवण बोलते हैं, और अगर इसमें SO4 समूह जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। साबुन में अपमार्जक में कभी 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप किस प्रकार से आंसर लिखोगे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में यहाँ पे मैं आंसर लिखने की जो तरीका है वो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे तो हमारे को क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेंस के हमारे सीरीज के इसलिए। अब दोस्तों, अपघटन, दोस्तों जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय नहीं होते, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि इनका क्या हो जाता है दोस्तों, जो बायोडिग्रेडेशन हो जाता है, इसकी वजह से ये हमारे पर्यावरण में प्रदूषकों के रूप में नहीं होते, यानी कि ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। जबकि जो अपमार्जक होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेशन, इनका जो जैव अपघटन नहीं होता है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। दोस्तों, कठोर जल में क्या होता है, साबुन होता है जो कठोर जल में उपयोगी नहीं होता। साबुन का क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कठोर जल किसके कारण से होता है, हमारे जल के अंदर दोस्तों अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, जल में कठोरता आ जाती है। और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, इस साबुन है, इस साबुन के जो Na समूह होता है उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, और जो ये क्या बन जाता है, RCW, या तो कैल्शियम बन जाता है या RCW मैग्नीशियम बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये कठोर जल का एक जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है, और यानी कि वो रिएक्शन नहीं करता, वो आगे धोने की क्रिया नहीं करता, इसलिए जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में उपयोगी नहीं होते। जबकि जो अपमार्जक होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, साबुन कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी कोई रिएक्शन नहीं करते और कोई अवक्षेप नहीं बनाते, इसलिए अपमार्जक होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अपमार्जक कठोर जल में उपयोगी होते हैं। ये कठोर जल में भी दहन की क्रिया है उसको आसानी से कर देते हैं। दोस्तों, जो साबुन है इसका उपयोग जो होता है, कच्चा माल होता है, यानी कि जो सोडियम, जो हमारे
उच्च वसीय अम्ल होते हैं कहाँ से मिलते हैं, वनस्पति तेलों से मिलते हैं। जबकि जो हमारा अपमार्जक है इसके जो मिलते हैं उच्च वसीय अम्ल होते हैं वो क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम शोधन से मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो फिर से बता देता हूँ, उच्च वसीय अम्ल यानी कि 12 से लेके 18 तक कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, उच्च वसीय अम्ल बोलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक है वो और हमारे यहाँ पे बचा हुआ है। एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपके दो नंबर का, साबुनीकरण क्या होता है दोस्तों, क्या साबुनीकरण यानी कि सेपोनिफिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेपोनिफिकेशन। अब दोस्तों साबुनीकरण मतलब जो साबुन बनाते हैं हम उच्च वसीय अम्लों से सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवा के उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। यानी कि जैसे हमारा जो सोडियम, हमारा जो उच्च वसीय अम्ल है जिसको हम बोलते हैं, जिसका बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, CH2 CWR CH2 CWR, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा उच्च वसीय अम्ल। यहाँ पे R समूह क्या है दोस्तों, लंबी कार्बन श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। और जो है हमारा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जगह दोस्तों हम क्या यूज कर सकते हैं, KOH, क्या यूज कर सकते हैं। अगर हम KOH यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है मृदु साबुन बनाता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, शैम्पू बनाने में, शेविंग क्रीम बनाने में और नहाने के अच्छे साबुन बनाने में किसका उपयोग करते हैं, KOH। जबकि कपड़े धोने के साबुन में किसका उपयोग करते हैं, NaOH का। तो NaOH यानी कि थोड़ा सा जो साबुन होता है वो कम क्वालिटी का होता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, इसकी जो रिएक्शन होती है इससे हमारा जो मेन साबुन का फॉर्मूला होता है RCWNA, इसके 3 अणु बन जाते हैं और ये क्या बन जाता है दोस्तों, उत्पाद के रूप में CH2OH। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया दोस्तों हमारा साबुन और ये हो गया दोस्तों हमारा ग्लिसरॉल। क्या होता है दोस्तों, ग्लिसरॉल। दोस्तों ग्लिसरॉल होता है, ये क्या बनता है, शहद उत्पाद के रूप में बनता है। यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का, तो हम क्या लिखेंगे, अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो ये लिख सकते हो, वरना आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल ऐसे भी याद कर सकते हो, प्लस NaOH टेंड्स टू साबुन प्लस ग्लिसरॉल, क्या लिखोगे, ग्लिसरॉल। अगर दोस्तों आपको ये याद नहीं रहते तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे भी इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख सकते हो। इसके साबुनीकरण, अब ये इसकी रिएक्शन हो गई, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, उच्च वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर तो साबुन और ग्लिसरॉल, साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल से उत्पाद के रूप में बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। अब दोस्तों क्या होता है हमारा KOH के, मैंने बता दिया आपको, अगर KOH का उपयोग करते हैं तो मृदु साबुन बनते हैं और इसका उपयोग क्या करते हैं, शैम्पू और शेविंग क्रीम बनाने में, नहाने के साबुन बनाने में। अगर हम दोस्तों साबुन में क्या ग्लिसरीन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, उसका पारदर्शी साबुन बन जाता है। क्या मिलाते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है दोस्तों ग्लिसरीन। अगर ग्लिसरीन मिलाते हैं तो साबुन क्या बन जाता है दोस्तों, पारदर्शी बन जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन साबुन में और बचा हुआ है हमारे 2 नंबर या 5 नंबर का, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन है दोस्तों मिशेल, साबुन की शोधन क्रिया, साबुन की शोधन क्रिया। दोस्तों साबुन या अपमार्जक है वो किस तरीके से हमारे जो धब्बा होता है या जो गंदगी होती है कपड़ों की, उसको किस प्रकार से शोधन करता है। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो साबुन होता है उसका जो सामान्य सूत्र क्या होता है, RCWNA। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो R समूह में मैंने ले लिया C17H35
CONA। ये क्या होता है दोस्तों? स्टेरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? स्टेरिक अम्ल। यह क्या होता है? मैंने बताया था आपको स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पामेटिक अम्ल, ये यहाँ पे 8 समूह, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारा ये समूह है। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही हम साबुन को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो हमारा जो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आयनन हो जाता है इसका। ये क्या किस तरीके किस फॉर्म में होता है दोस्तों? ये लवण होता है, इसलिए किस क्या हो जाता है, इसका आयनन हो जाता है। और ये किस तरीके से रहता है दोस्तों? ये यानी कि लंबी कार्बन श्रृंखला को दोस्तों मैंने बताया था आपको इस तरीके से दिखाते हैं। और जो हमारा ये समूह है वो दोस्तों ऐसे बन जाता है साबुन में। और दोस्तों ये जो हमारे ये साबुन इस तरीके से बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारे साबुन के जो अणु होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? साबुन के इस तरीके के अणु मिलके एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और इस बंध श्रृंखला को क्या बोलते हैं दोस्तों? जैसे हमारी ये चिकनाई है, उस चिकनाई के चारों तरफ क्या बनाते हैं दोस्तों? ये हमारी चिकनाई है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? ये R समूह होता है और ये COO- समूह। ये COO-। दोस्तों जो माइनस समूह होता है वो क्या होता है? बाहर के समूह होता है। ये क्या होता है? जल प्रतिकर्षी होता है। जबकि ये जो R समूह होता है दोस्तों, ये क्या होता है? जल जो चिकनाई को आकर्षित करता है। ये तो क्या करता है दोस्तों? COO- समूह जल को आकर्षित करता है, जबकि R समूह क्या होता है? जल को प्रतिकर्षित करता है। इसलिए क्या होता है? ये चिकनाई के प्रति आकर्षण रखता है। यानी ऑयल में, और जो ऑयल वगैरह आदि की गंदगियाँ होती है उस पर ये दोस्तों क्या होता है? R समूह जाके चिपक जाता है। और इसको बोलते हैं दोस्तों मिशेल का निर्माण कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिशेल। इसका निर्माण कर लेता है दोस्तों मिशेल का। और जब ये गंदगी, ये चिकनाई है दोस्तों, ये चिकनाई है, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? धोते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो क्या करती है ये चिकनाई इस R समूह से चिपक के क्या आ जाती है दोस्तों? बाहर आ जाती है। और जो ये वाला समूह है वो क्या करता है? इसको जल के साथ आकर्षण के साथ क्या कर लेता है दोस्तों? चिकनाई को खींच लेता है। जैसे ये जल से धोता है, ये तो चिकनाई को खींच लेता है। और जल से धोते हैं तो दोस्तों ये COO- समूह होता है, अपना ऋणायन समूह होता है, वो जल के साथ जो पानी में धुल जाता है और हमारी गंदगी की क्या होती है दोस्तों? साफ हो जाती है। इसको कहते हैं साबुन की शोधन क्रिया। अब दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि घर पे आप किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टॉपिक से बताऊंगा। जैसे दोस्तों कार्बन की अपर रूप में दोस्तों मुख्य क्वेश्चन है हीरा व ग्रेफाइट में अंतर। ये दोस्तों 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे जो हमारी जैसे इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन अपर रूप में एक और बच गया, कोयले के बारे में आपको दोस्तों ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फ्रियोन है, फ्रियोन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रियोन जैसे फ्रियोन 11, ऐसे कोई भी आपको देके उसके बारे में पूछ सकता है। जैसे दोस्तों बहुलक है, बहुलकों के बारे में आपके क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? रबर का वल्कनीकरण, या दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपसे प्लास्टिक्स के बारे में पूछ सकता है, या जैसे पूछ सकता है पॉलीथीन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। और साबुन और अपमार्जक में, साबुन और अपमार्जक में अंतर, जैसे साबुन वर्सेज अपमार्जक। और अभी मैंने बताया था आपको साबुनीकरण अभिक्रिया। और तीसरा दोस्तों जो मैंने बताया था आपको कि साबुन की शोधन क्रिया को समझाइए। तो आपके ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, इनके आप घर पे आंसर राइटिंग
दोनों तरीके से करोगे दोस्तों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, यानी कि 15 शब्दों में और 50 शब्दों में, दोनों तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।